हेलो गाइस, वेलकम टू दीप योग। माय नेम इज़ दीपाली। मैं हूँ आपकी योगा इंस्ट्रक्टर और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं डायबिटीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उपयुक्त लाभदायी आसन जिसका नाम है मंडूकासन। तो इस सेशन में देखेंगे मंडूकासन करने का सही तरीका क्या है और मंडूकासन और किन किन चीज़ों में हमें बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडूकासन स्टार्ट करने से पहले मंडूकासन के कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि सावधानियां हम देख लेते हैं। मंडूकासन किन लोगों ने नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले जो औरतें प्रेग्नेंट है उन महिलाओं को मंडूकासन नहीं करना चाहिए, ताकि मंडूकासन में पूरा प्रेशर हमारे पेट पे होता है, तो गर्भवती महिला इस आसन को अवॉइड करे। दूसरा, जिन लोगों की रिसेंटली 3 महीने में ही सर्जरी हुई है, यानी कि उनके पेट में अगर कोई सर्जरी हुई है और 3 महीने नहीं हुए हैं उस सर्जरी को, तो आप ये आसन अवॉइड करेंगे। अगेन सेम रीज़न, ये आसन प्रेशर और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उस पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो अगर आपके पेट में कोई भी समस्या है, यानी कि कोई सर्जरी हुई है या फिर कोई चोट है, तो आप इस आसन को अवॉइड करेंगे। थर्ड, जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की बीमारी है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन लोगों ने भी ये आसन अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, ये आसन करने के लिए आपका पेट खाली होना बहुत ज़रूरी है। पेट खाली होने का मतलब ये है कि आपने खाना खाया है दोपहर के समय या फिर शाम के समय, और उसके 4 से 5 घंटे के बाद में ये आप आसन कर सकते हैं। और आपको ये आसन खाना खाने से 4 से 5 घंटे के बाद करना चाहिए, जबकि आपकी पूरी पाचन क्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी होती है और आपका पेट जो है उसमें कोई भी पाचन क्रिया जो है वो चालू नहीं होती है, तब आपको ये आसन करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन किस तरीके से लाभदायी है। जैसे कि मैंने कहा कि मंडूकासन में हम पेट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज है, किडनीज है और हमारे डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स है, उस पे अच्छी तरीके से प्रेशर आता है। तो ये जो पॉजिटिव प्रेशर जिसे हम बोल सकते हैं, ये जो प्रेशर है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज करता है और उसे उसका जो कार्य है वो इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। तो इसी तरीके से ये जो आसन है वो डायबिटीज़ जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मंडूकासन करने से आपके पेट की कई सारी समस्या दूर होंगी, जैसे कि आपको गैस की प्रॉब्लम होती है या फिर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है और आपका पेट साफ होने में दिक्कत होती है, तभी भी मंडूकासन करना आपके लिए बहुत लाभदायी हो सकता है। इसे आप कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आपके योगाभ्यास के बाद, या फिर सुबह आपने सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस की है या फिर कोई भी 2-3 आसन की प्रैक्टिस की है, उसके बाद भी आप मंडूकासन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि इसको आपको तुरंत खाना खाने के बाद नहीं करना है और इसको हम खाली पेट करते हैं। तो अब शुरू करते हैं मंडूकासन करने का डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसके लिए मैं दंडासन में बैठ जाती हूँ। पैर को सीधा रखें, बैक को सीधी रखें। अगर आपको आपके बैक सीधी रखने में दिक्कत होती है तो आप आपके हिप के नीचे तकिया या फिर पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको सपोर्ट मिले और आपकी जो पीठ है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसे स्ट्रेट होने में मदद मिल सके। तो सबसे पहले हम जाएंगे वज्रासन में। तो वज्रासन करने की टेक्निक मैंने डिटेल में बताई हुई है, जिसका वीडियो आप चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे और एक बार बता देती हूँ। हम राइट लेग को फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फिर हाथों के सपोर्ट से हम लेफ्ट पैर को फोल्ड कर लेंगे और हम दोनों में हील के बीच में जो गैप बनता है, तो हील हमको अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि बाहर के डायरेक्शन में पुश करनी है और जो गैप बनता है उसके बीच में हमें बैठ जाना है। ये हो गया आपका वज्रासन। तो हम गए वज्रासन में।
यहाँ पे 2-3 बार लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े, लंबी गहरी सांस और सांस छोड़े, और एक बार, एंड रिलैक्स। अब हम देखते हैं मंडूकासन के लिए हमें हाथों की मुद्रा किस तरीके से रखनी है। तो आपके जो दोनों हाथ है उसमें अंगूठे आप इस तरीके से रखेंगे और बाकी की 4 उंगलियां जो है उसे हमें फोल्ड कर लेनी है। इस तरीके से हमारी मुट्ठी बन जाएगी, जिसे हम फीस्ट बे बोलते हैं। तो इस तरीके से मुट्ठी बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार बता देती हूँ। आपके अंगूठे को अंदर की तरफ लेना है हाथों की हथेलियों पे, और बची हुई जो 4 उंगलियां है उसे फोल्ड कर लेना है और दोनों हाथों की एक फिस्ट बना लेनी है। ये हो गई हमारी हाथों की मुद्रा। अब हमें हाथ कहाँ पे रखने हैं, तो जो हमारी नाभि है, तो नाभि के बराबर राइट साइड और लेफ़्ट साइड हमें दोनों भी हाथ इस तरीके से रखने हैं। तो नाभि के एग्जैक्टली राइट और लेफ़्ट में हम दोनों भी हाथ रखेंगे, जिसमें कि हम हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, यानी कि पैनक्रियाज है, किडनीज़ है और इंटरनल ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से मसाज मिलके ये जो आसन है वो लाभदायी ठहरता है। तो बैक को स्ट्रेट करते हैं, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सामने देखते हुए सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए हमें सामने की तरफ आना है। अब इसमें आपको आपकी जो गर्दन है उसे सामने की तरफ ही रखना है। अगर आप गर्दन को नीचे धकेलोगे तो जिन लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उनको दिक्कत आ सकती है, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी काफ़ी हद तक बेंड हो सकती है। इसीलिए हमें सामने देख के इस आसन को करना है। अब बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे हमें होल्ड करना है, ब्रीद नहीं करना है, तो आप नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे सांस भरते हुए, और आपको अगेन वज्रासन में रिलैक्स करना है। दूसरी बार आसन को करेंगे। अगेन हाथों की मुद्रा, थंब फिंगर अंदर लेंगे, बाकी 4 उंगलियों को कवर कर लेंगे। दोनों भी जो हाथ है नाभि के राइट और लेफ्ट रखेंगे। एक बार इनहेल, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए हमें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ तक, तब तक नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते रहना है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल करते हुए वापस से वज्रासन में आ जाएंगे। मंडूकासन करने के बाद आपके पैरों को रिलैक्स करें। दोनों पैर सीधे रखेंगे दंडासन की स्थिति में, हाथ पीछे रखेंगे और पैर को हम अपनी ओर खींचेंगे और अपने अपोजिट साइड पैरों के पंजों को खींचेंगे इस तरीके से। अब रोटेशन करना है दोनों भी पैरों से, 5 बार करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और दोनों भी पैर रिलैक्स रखे इस तरीके से मूव करना है। और इसके बाद आप चाहे तो सुखासन में, पद्मासन में, या फिर अगर आपको इसके बाद में प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है तो उस मेडिटेशन पोज में आप बैठ सकते हैं। जो कॉन्ट्राडिक्शन मैंने बताए हुए हैं, जो सावधानियां बताई हुई है, उसे ज़रूर फॉलो करें। और
इसका अगर आपको अच्छी तरीके से लाभ लेना है तो दिन में 2 से 3 बार इसका प्रयोग आपको करना है। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो भी इसे बहुत बार अभ्यास में कर सकते हैं। जब भी आप प्रैक्टिस करो तो मंडूकासन आपके अभ्यास में ज़रूर शामिल करना। आशा करती हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण रहा होगा, और आपको ऐसा लगता है कि आपके जान पहचान वालों में, फैमिली मेम्बर्स में या फिर फ्रेंड्स में ऐसा कोई है जिससे इस आसन का फ़ायदा हो सकता है, तो ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगले सेशन में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।